बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा व्हाट इज़ पेटेंट। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और सेंसिटिव किस्म का ये टॉपिक है, ठीक है। तो पेटेंट क्या चीज़ है, ये हम क्यों चेक करवाते हैं और कितना ये इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो पेटेंट बेसिकली एक ऑफिशियल लीगल राइट है टू मेक और सेल एन इन्वेंशन फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब कि एक आपके पास एक ऑफिशियल यानी कि राइट है कि आप यानी कि जो इन्वेंशन है उसको आप एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स तक जो है ना वो सेल कर सकते हैं। मतलब कि लोगों ने प्रोडक्ट को अपने नाम के ऊपर करवाया होता है तो हम उसको यानी कि सेल नहीं कर सकते। जिस कंट्री के अंदर पेटेंट वेरी करता है कंट्रीज वाइज, कंट्री टू कंट्री ये वेरी करता है। अगर आपके एक प्रोडक्ट का पेटेंट यूके के अंदर है तो आप उस पेटेंट को यूएस के अंदर सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक पेटेंट यूएस के अंदर है और यूके के अंदर उसका नहीं है पेटेंट उस प्रोडक्ट का, तो आप यूके में सेल कर सकते हो। तो पेटेंट वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। तो सिंपल क्या होता है, लोगों ने अपने नाम पे यानी कि प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाया होता है तो हम उसको यानी कि सेल नहीं कर सकते। तो हमें जब पेटेंट वगैरह हम चेक करवाते हैं प्रोडक्ट का, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है चेक करवाना। हम इसके ऊपर भी डिटेल में बात करते हैं। तो पेटेंट is an official legal right to make or sell an invention for a particular number of years. So basically patent is a prevention tool जो कि रोकता है, प्रिवेंट करता है, यानी कि दूसरों को प्रोडक्ट को सेल करने से यानी कि रोकता है। और मैंने आपको ये बताया कि ये फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स के लिए यानी कि आपके पास इसका ऑफिशियल राइट होता है। तो वो कितना होता है, आफ्टर 20 यानी कि 20 ईयर्स होता है आपके पास। आफ्टर 20 ईयर्स पेटेंट विल बी एक्सपायर्ड, तो आपको रीन्यू करवाना पड़ता है। 20 ईयर्स के बाद आपको इसे रीन्यू करवाना पड़ता है। तो जब आप यानी कि अपने ब्रांड को यानी कि पेटेंट रजिस्टर करवाते हो उस कंट्री के अंदर जहाँ पे आप प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो, तो फिर उसको यानी कि और कोई सेल नहीं कर सकता। तो अब ये क्यों ज़रूरी है, हम इसे कब चेक करवाते हैं, हम पेटेंट को कब चेक करवाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर? क्योंकि बेसिकली प्रोडक्ट ये ना अमेज़ोन के ऊपर ही तो हम चीज़ों को सेल कर रहे हैं, तो हम पेटेंट अमेज़ोन के लिए ही यूज़ करते हैं। तो अमेज़ोन की प्रोडक्ट के लिए ही हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे थिंग्स टू डू आफ्टर प्रोडक्ट रिसर्च, तो जब हम प्रोडक्ट रिसर्च कर लेते हैं ना, तो आपको पता है प्रोडक्ट रिसर्च बहुत सेंसिटिव काम है, टाइम कंज्यूमिंग है, और ये बहुत ही यानी कि इम्पोर्टेंट स्टेप है। ये आपका वो पहला स्टेप है जहाँ पे यानी कि आप अमेज़ोन के ऊपर बिजनेस करते हो, तो आपका पहला स्टेप है प्रोडक्ट रिसर्च करना। इन्वेस्टमेंट सैलड अकाउंट तो वो अलग चीज़ है ना, वो तो आपने बनाना ही बनाना है। लेकिन जब आपने स्टार्ट करना है बिजनेस, तो आपका पहला स्टेप प्रोडक्ट रिसर्च है, और यहाँ से आपकी बेस बनेगी। यहाँ से अगर आपकी अच्छी प्रोडक्ट है तो वो आपको बेनिफिट देगी। लेकिन आप ने जब प्रोडक्ट रिसर्च करनी है उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने बेसिकली आफ्टर गेटिंग अप्रूवल ऑफ द प्रोडक्ट, अगर आपकी प्रोडक्ट अप्रूवल हो जाती है तो आपको पेटेंट चेक करवाना है। अब आपको पता है पेटेंट क्या है, आपने ये चेक करना है कि जो प्रोडक्ट आपने यानी कि फाइंड की है, जो आपने प्रोडक्ट अमेज़ोन के ऊपर सेल करनी है, क्या उसके ऊपर पेटेंट तो नहीं है, क्या उसे किसी और ने अपने नाम को तो नहीं करवाया हुआ। तो ये क्या होता है कि आप यानी कि पेटेंट एक्सपर्ट को हायर करते हो इसे चेक करवाने के लिए। आप हायर अ प्रोफेशनल फॉर पेटेंट चेक, तो आप प्रोफेशनल को हायर करते हो, वो आपको एडवाइजेज देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं सर हम क्या करें, हम कहाँ से ट्रेनिंग लें पेटेंट की। तो यार इसमें कोई इशू नहीं है, आप यानी कि फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे आप यानी कि किसी से कह दो कि मुझे पेटेंट चेक करवाना, जो आपसे कॉन्टैक्ट करे आप उससे बोलो जी मुझे ट्रेन कर दो। आप वो कौन सी वेबसाइट यूज़ करके पेटेंट चेक कर रहा है, आप उससे बात करो, आप उसको फीस पे कर देना अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हो। कुछ आप में से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सर हमें पेटेंट के बारे में सीखना डिटेल में, तो यही ऑप्शन है। या फ्रीलांसर से किसी को हायर कर लो, आप उससे डिटेल में बात कर लो, उससे आप ट्रेनिंग ले लो अगर आपने करना है। लेकिन ये हम आउटसोर्स ही और ये हम बेसिकली हम आउटसोर्स ही करते हैं। ये जो सर्विस है ना, हम पेटेंट के लिए जनाब एक्सपर्ट हायर करते हैं, तो वो यानी कि डिफरेंट सेंटेंसेस को यानी कि जोड़ के और उसका यानी कि एक कीवर्ड बना के यानी कि कुछ ना कुछ हमें मशवरा इस चीज़ के बारे में देते हैं। तो अब यहाँ पे ये सवाल होता है कि हम क्या कहेंगे एक्सपर्ट को। सिंपल, आपने पेटेंट एक्सपर्ट को बोलना है जी आप मुझे इसके ऊपर पेटेंट चेक करवा के दें। अगर आपने इसका एक्सपीरियंस लेना है तो सिंपल आपके पास ये ऑप्शन है कि देखें फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन करें। मैंने आपको हमेशा कहता हूँ कि फेसबुक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है
हर लिहाज से। तो आप क्या करोगे, सिंपल आपने क्या करना है, फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे अमेजोन से रिलेटेड जो है वहाँ पे आप क्वेरी अपलोड करें कि आपको प्रोडक्ट का पेटेंट चेक करवाना है। तो जब आपको यानी कि जो एक्सपर्ट यानी कि कांटेक्ट करेंगे जो पेटेंट यानी कि चेक करते हैं, तो आप उनसे यानी कि पूछोगे कि रिक्वायरमेंट क्या है पेटेंट चेक करने की, वो आपको रिक्वायरमेंट बताएंगे, फिर कीवर्ड्स क्या आपको चाहिए, कौन से चाहिए, फिर आपने जब वो पेटेंट आपको निकाल के दे दें, अगर पेटेंट आ जाता है तो उनसे पूछें सोल्यूशन क्या है इसका, ठीक है। वो आपको विद कंप्लीट यानी कि सोल्यूशन के साथ पैकेज देते हैं, हर चीज़ आपको डिटेल में गाइड करेंगे जी, ये है वो है ऐसे है वैसे है फलां टिमकां है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। मैं कहता हूँ नॉलेज इकट्ठा किया करें, जहाँ से भी आप कर सकते हो। तो ये बेस्ट वे है, आप 10-12 से बात करें, पेटेंट चेक करवाना है आपने, फाइवर के ऊपर अभी ना जाएं, आप फेसबुक पे जाके सिर्फ पूछ लें उनसे कि पेटेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप चेक करके दें तो क्या चार्जेस हैं उसके। नॉर्मली तो हमने यानी कि पेटेंट यानी कि फाइवर भी आप यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा इसकी जो स्पेंड है वो आपने यानी कि $50 जो है ना वो $40-50 एक एक्सपर्ट के लिए, आप दो भी कर सकते हो, $100 आप कर लो, एक जो आप प्रोफेशनल को हायर करोगे $40-50 आप उसको पे करोगे। आप पूछ भी लो खुद से, आप यानी कि फाइवर के ऊपर जाएँ, वहाँ जाके आप सर्च करें पेटेंट एक्सपर्ट के बारे में, यानी कि आप वहाँ पे आपको पता चल जाएगा उनके यानी कि चार्जेस क्या हैं। उसके अलावा जो मैंने आपको बेस्ट वे बताया, कोई भी इस तरह से आपको चीज़ गाइड नहीं करता और ना ही कभी करेगा, ये ज़हन में रखना। नॉलेज अगर इकट्ठा करना तो भी पीछे पड़ना पड़ेगा, जिसके मर्ज़ी पढ़ो, पीछे पड़ जाओ बस। तो ग्रुप ज्वाइन करो फेसबुक के, वहाँ पे क्वेरी अपलोड करना शुरू कर दो कि आपने पेटेंट चेक करवाना है। तो आप जब उनसे बात करोगे डिटेल में, क्वेश्चन जो भी आपके जहन में उस चीज़ से रिलेटेड आएंगे आप पूछेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली इसकी ट्रेनिंग आ जाएगी, पता चल जाएगी ये चीज़ें क्या हैं। बाकी अगर आपने ट्रेनिंग लेनी है पेटेंट की तो आप उन्हीं से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको कांटेक्ट करें, इनबॉक्स करें, आप उनसे बात करें जी मैंने सीखना है, उनसे पूछे कौन सी वेबसाइट यूज़ करते हो। आप तो सिर्फ इतना कर सकते हो ना अभी कि आप यानी कि गूगल वगैरह पेटेंट यूज़ कर लो, गूगल से पेटेंट चेक कर लो जी एक्टिव है कि नॉन एक्टिव है, एक्सपायर्ड है कि नॉन एक्सपायर है, कितनी देर बाद एक्सपायर होना है, कब रजिस्टर हुआ था, ये चीज़ें आप चेक कर सकते हो। जबकि आपको ये अच्छी तरह पता, मैंने आपको बताई हुई है मेरी बीए के कोर्स में, ये मैंने बताया पेटेंट के बारे में, क्योंकि आप गूगल पेटेंट के थ्रू जो है ना वो पेटेंट चेक कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट का। तो आप सिर्फ इतना कर सकते हो। बाकी एडवांस लेवल के ऊपर वेबसाइट्स भी हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि नहीं है, बहुत एडवांस लेवल के ऊपर है। आप इसके बारे में एक तो आपने यूट्यूब से और भी स्टडी करना है इस चीज़ को, पेटेंट को और भी स्टडी करें। तो आपने यानी कि आप जब एक प्रोफेशनल को हायर करोगे तो आपने उसे यानी कि $50 से ज़्यादा पे नहीं करना। और उसके बाद यू कैन चेक पेटेंट बाय योर सेल्फ, ये आप खुद से पेटेंट चेक कर सकते हो, ये मैंने आपको खुद पहले भी बताया हुआ है। और वेबसाइट्स कौन सी है फॉर पेटेंट यानी कि रिसर्च की, सबसे पहले तो गूगल पेटेंट है हमारे पास, उसका लिंक है। फिर हमारे पास फ्री पेटेंट ऑनलाइन है, FPO है, फिर हमारे पास उसका लिंक है। यूनाइटेड स्टेट पेटेंट है, USPTO हमारे पास है। फिर ई स्पेस नेट है, और जो ई स्पेस नेट है ना ये मोस्ट यानी कि एक्यूरेट है, यूजेबल है और काफ़ी यानी कि ईजी है यूज़ करने में। तो आप ई स्पेस नेट के बारे में डिटेल के साथ जितना हो सकता है यूट्यूब के ऊपर सर्च करें। गूगल पेटेंट का आपको पता है कि आप गूगल पेटेंट किस तरह चेक कर सकते हो। सिंपली आपने गूगल के ऊपर गूगल पेटेंट लिखना है, वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखें जिसका आपने पेटेंट चेक करना है, आप उसे ओपन करें। डिज़ाइन पेटेंट आप चेंज कर सकते हो, यूटिलिटी पेटेंट आप नहीं चेंज कर सकते। देखें यूटिलिटी दो टाइप के पेटेंट होते हैं, एक यूटिलिटी पेटेंट होता है और एक डिज़ाइन पेटेंट होता है। यूटिलिटी पेटेंट कभी भी चेंज नहीं होता, डिज़ाइन पेटेंट आप चेंज कर सकते हो। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर पेटेंट आ जाता है तो आप उसका डिज़ाइन चेंज करके अपने नाम पे करवा सकते हो थोड़ा सा। तो ये दो टाइप के पेटेंट है, ये वेबसाइट्स हैं पेटेंट चेक करने के लिए। तो बाकी कोई भी सवाल है तो इसी वीडियो का कमेंट में यानी कि आप डाल सकते हो, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस डालें अपने, यहाँ फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करें जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे क्वेरी अपलोड करें, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप में से कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो नंबर नज़र आ रहा है, वो कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह उनके साथ फर्दर डिस्कशन कर लेंगे। ट्रेनिंग जिसने करनी है वो सिर्फ कांटेक्ट करेगा, बाकी कोई नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।